भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अर्जुन तिवारी जी हैं, उनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। मेरी पत्नी मुझे गंदे भाषा का प्रयोग करती है। सुबह से शाम तक 24 घंटे तक गंदे भाषा बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है मेरे लिए, और मुझे कहती है कि तू घर से चला जा। पर गुरु जी मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई, घर से जाने पर छोटे छोटे बच्चों को परेशानी हो जाएगी ना। भक्ति अपने घर में करो आप, और वो सहन करने की शिक्षा मिल रही है आपको। जो पत्नी के कटु वाक्य आप सुनते हैं, अब आप उस पर यदि ऐसा करेंगे कि उसको झगड़ेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो समझ लो आपकी भक्ति में कमजोरी आ जाएगी। सहन करोगे जी, वो गाली दे रही, आप हंसो। ऐसा यदि आप कर पाए तो आपकी भक्ति घर में भी बढ़ जाएगी। बिना घर छोड़े ही आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी और महान भक्त हो जाओगे। तुकाराम जी का नाम सुना होगा आपने। तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना, जो ईख होती है गन्ना, उसको उठा करके मारा था उनकी पीठ पर। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। गन्ने का बोझ ढो करके ले आ रहे थे। अब रास्ते में बच्चों ने मांगा, एक 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 देते गए, घर पहुंचे तो एक ही था। तो बड़ी जोर से डांटी, बोली और गन्ना कहाँ? सब ले गए बच्चे। तो एक ही लाए हो? हाँ एक लाए, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें। तो उसने उठा के उनकी पीठ पर मार दिया, 2 टुकड़े हो गए। और हंस के बोले, मेरा काम तुमने ही कर दिया, नहीं तो मुझको तोड़ना पड़ता। अब मुझे नहीं तोड़ना पड़ेगा, तुमने ही कर दिया ये काम। अब आप सोचो कितनी जबरदस्त सहन शक्ति होगी कि पत्नी ने मारा इतनी जोर से, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। और वो महाराज ऐसे थे अद्भुत कि वो जरा सा भी नाराज नहीं हुए। बोले, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, मुझे बाद में यही करना था, 2 टुकड़े बनाना था गन्ना का, तुमने तो कर दिया। बहुत समझदार हो तुम, तुम्हारे जैसे समझदार कोई नहीं हो सकती। मुझे जो करना था वो तुमने ही करके हमको दे दिया। तो अब बताओ, उनकी भक्ति में कहाँ कमजोरी आई? उनकी भक्ति में कमजोरी नहीं आई। आप कृपा करके अपने को तुकाराम मान लिया करो। जिस समय वो गाली बके तो कह दिया करो, आप महान हैं, आपकी कृपा है। या नहीं कुछ बोलो तो कम से कम अपने तुकाराम को याद कर लो। जो बात मैंने अभी सुनाई गन्ना वाली, उनको याद कर लो। महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए तुकाराम जी, तो उनको याद कर लो कि तुकाराम जी की तो पीठ पर गन्ना पड़ा था तो 2 टुकड़े हो गए थे। मेरी पीठ पर तो कुछ पड़ा ही नहीं कि वो आशीर्वाद दे रही है। तो आशीर्वाद को ग्रहण कर लिया करो, घबराओ नहीं, तो घर में ही भक्ति आपकी बहुत महान हो जाएगी। राधे राधे। राव साहेब भापकर जी हैं, इनका प्रश्न है, परमार्थिक साधना करने वाले साधकों को सांसारिक कर्तव्य कर्म किस हद तक करना चाहिए? तावत कर्माणि कुर्वीत, व्यास भगवान ने लिखा इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में। ये लिखा हुआ, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से इस बात को। उद्धव जी से भगवान ने कहा था 11वें स्कंद में भागवत जी में, उसको व्यास जी ने लिखा है कि तब तक कर्म करो। यही प्रश्न इनका है ना कि गृहस्थ के कर्म कब तक करें। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म के काम करो। न निर्विद्येत यावता, जब तक पूर्ण तीव्र वैराग्य न हो जाए। तीव्र वैराग्य और साधारण वैराग्य में बड़ा अंतर होता है। साधारण वैराग्य होगा घर की लड़ाई से, और जाओगे 1-2 दिन भटक कर ठोकर खा के लौट के फिर आओगे।
और 2-4 दिन चुप बैठे रहोगे फिर वही लड़ाई झगड़ा चालू। ये साधारण वैराग्य है। और जो तीव्र वैराग्य होता है उसमें बिना लड़ाई के जाते हैं, किसी से लड़ झगड़ के नहीं जाते। अपनी समझ से, अपनी बुद्धि ज्ञान से, विवेक से छूट जाता है घर। घर को छोड़ना नहीं पड़ता, घर छूट जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता है, तो जीवन भर लौट के नहीं आता। तो ऐसा यदि वैराग्य हो गया तो घर का काम न करने में आपको दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात, न निर्विद्येत यावत तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत, और मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावन न जायते। और फिर दूसरी बात, एक तो ये वैराग्य की बात ज्ञान की थी, दूसरी बात कहते हैं प्रभु उद्धव उस समय भी कर्म छोड़ा जा सकता है जब मेरी कथा सुन सुन करके रोना चालू हो जाए। मेरे और मेरे भक्तों की कथा सुन सुन करके आंसू के पनारे जिसका चालू हो जाए, रात दिन रोता रहता है, अब वो कोई कर्म न करे तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। अर्थात प्रेम का उदय हो गया। या तो प्रेम का उदय हो जाए तब कर्म छोड़ देने में कोई दोष नहीं, और यह ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाए तब कर्म छोड़। और अधकचरे हो, न भक्ति न प्रेम न ज्ञान न वैराग्य, और निठल्ले बन गए हम नहीं कुछ करेंगे, तो पाप के भागी हो जाओगे, तो दोष लग जाएगा। फिर तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करते जाओ और भगवान के वो गाते जाओ, याद करते जाओ। ठोकर खाओ चाहे 1000 लेकिन रहो घर में। और वैराग्य हो जाए तीव्र तो रह ही नहीं पाओगे, हम क्या कहेंगे। लेकिन वो अधकचरा वैराग्य में फिर दुख मिलता है, वो नहीं करना चाहिए। बस सबका सहन करो, घर में बैठ के भजन करो। श्री राधे राधे। कविता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं हर रोज रामायण का पाठ करती हूँ। मैं चाहती हूँ पूरी जिंदगी रामायण का ही पाठ करना चाहती हूँ, और रामायण के पाठ करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? मेरा मन रामायण के पाठ में ही लगता है। मैं सीताराम नाम का लेखन भी करती हूँ और भक्त चरित्र भी सुनती हूँ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कह दृढ़ नावा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भवसागर पार करना चाहता है, जन्म मरण का चक्कर से मुक्ति चाहता है, भगवत चरणों में पहुंचना चाहता है, तो भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तीन कह दृढ़ नावा। तो राम जी की कथा उसके लिए मजबूत नाव है जिसमें बैठ के वो पार चला जाएगा। तो आप रामचरितमानस को यदि आदर के साथ पढ़ना सुनना नित्य प्रति चालू रखेंगे तो निश्चित ही राम जी आपका शरीर छूटने पर अपने धाम में ही ले लेंगे आपको। इसलिए ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और संदेह मत रखना, किसी के कहने से अपनी श्रद्धा मत बिगाड़ना, क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं ऐसे, मिल जाते हैं लोग जो खुद न भजन करें न दूसरे को करने दें, श्रद्धा विहीन लोग, उनकी बातों के मत आ जाना। आप अपनी श्रद्धा को बिगड़ने मत देना, मानस का आश्रय लिए रहो, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी हमारे जान पहचान में एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और मेरे पति से शराब की बोतल लाने को लेते हैं। वो देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फ़ोन कर कर के बहुत परेशान करते हैं। बड़े होने के नाते मना नहीं कर पाते मेरे पति, तो क्या वो सही कर रहे हैं? मेरे पति को क्या इसका पाप लगेगा? खुद नहीं पीते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं 80 साल के परेशान करते तब उनको बोतल ला के देते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। थोड़ा मोड़ा गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। एक आदमी जहर पी के मरना चाहता है और तुम उसको जहर पिलाने में सहयोग कर रहे हो। शराब पी पी करके उसकी किडनी खत्म हो जाएगी, लीवर खत्म हो जाएगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी, दुख पाएगा, तड़प तड़प के मरेगा, और उसी कार्य में आप सहयोग कर रहे हो। ये कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? उनसे भले ही व्यवहार आपका टूट जाए, रिश्तेदारी टूट जाए,
लेकिन कह दो मैं भगवान का चरणामृत तो पिला सकता हूँ तुमको, लेकिन शराब पिलाने के लिए कभी कहो चाहे माथा पटक के मरो, मैं नहीं लाऊंगा। कम से कम इस पाप में सहयोग तो मत करो। ये तो बहुत बड़ी नासमझी का काम आप कर रहे हो, इसमें मैं कैसे हाँ कर दूंगा। ये तो आप एक व्यक्ति की मृत्यु में सहयोग कर रहे हो कि जल्दी मर जाए, और दूसरा बहुत गंदी चीज का दान कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके हाथ से पाप ही पाप हो रहा। इस काम को छोड़ दो। बन सके तो उनको ला के गंगा जल पिलाया करो, चरणामृत पिलाओ भगवान का, और थोड़ा राम राम सुनाया करो, और ये प्रार्थना करो कि ये आप बुढ़ापे में छोड़ दो, नहीं तो नरक में चले जाओगे, और नरक में बहुत ज़्यादा विषैले कीड़ों के द्वारा खाए जाओगे, और मरोगे नहीं, छटपटाते रहोगे और तुमको चबाते रहेंगे कीड़े। तो इस खतरनाक नरक से बचने के लिए आपसे शराब छोड़ दो, और कभी ऐसी बात सोचना भी नहीं कि शराब पीना अच्छा है। आप ये कार्य करो, आप शराब पिलाने में सहयोग कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है, सुधार कर लो, नहीं तो तुमको भी पाप लगे। वो तो नरक में जाएगा ही शराबी, और तुम उस शराबी को और बिगाड़ने में लगे हुए हो तो फिर तुम्हारी भी वही गति हो जाएगी। इसलिए तुम सुधरो, उसको भी सुधारो। राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे पास कृष्ण शोपीस रूप में है जो मैंने अपने बैठक में ही रखे हैं। अब दिक्कत यह है कि मैं उन्हें इधर उधर दूसरे कमरे में ले जाना चाहूँ तो मुझे उनके खंडित होने का डर लगता है, क्योंकि वो मिट्टी के बने हैं। उन्हें शयन कराना भी संभव नहीं है। कभी कोई मेहमान बैठक में आ जाए तो उस समय उन्हें भोग लगाने में दिक्कत होती है। गर्मी सर्दी में भी उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था नहीं कर पाती। घर में ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहां मैं उन्हें हमेशा रख सकूं। आपने बताया था कि कृष्ण का विग्रह बदलना गलत है। अब कृपया बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं निर्विघ्न रूप से कृष्ण से प्रेम कर सकूं। आप ऐसा करिए कि वहाँ एक पर्दा लगा दीजिए, जब भोग लगे तो पर्दा सरका के सामने कर दिया करो, और भगवान को उठाना सरकाना आवश्यक नहीं है, न स्नान कराना आवश्यक है, केवल गंगा जल छिड़क दिया करो, क्योंकि उनका शरीर जो मिट्टी का यदि बना हुआ है तो उसको जबरन सेवा के नाम पर तकलीफ देना ठीक नहीं है। आप उनको भोग लगाइए, आरती करिए, प्रणाम करिए, पर्दा लगा दीजिए, इतना तब ठीक है। लेकिन लेटाना, आप उनके बगल में चारपाई रख दो छोटी सी उनके हिसाब की, और उनसे प्रार्थना कर लो कि प्रभु जब आराम करना हो तो आप कर लेना। आप लिटाओ नहीं उनको, लिटाने में उनके शरीर को कष्ट न हो जाए। इसलिए उनसे इतना ही कह लो, प्रभु जब आप आराम करना हो, शैया लगी हुई, आप आराम कर लेना, भोग लगाओ, थोड़ा सा जल छिड़काव कर दो, शरीर जैसा होता उसी हिसाब से सेवा होती है। अब किसी कमज़ोर शरीर वाले को जबरन आप नहलाओगे रगड़ रगड़ के तो तकलीफ आ जाएगा। ऐसे ही जो श्री विग्रह है, जैसा श्री विग्रह हो वैसी सेवा की जाती है। श्री राधे राधे। आनंदी लाल जी, इनका प्रश्न है, भक्ति प्राप्त होने के लिए मुझे क्या ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि मुझे गोविंद देव जी के साक्षात दर्शन करने हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या ऑप्शन मिलेंगे, मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा? साक्षात दर्शन करना चाहते गोविंद देव जी के। साक्षात दर्शन तो तब होगा न मन ते सकल वासन भागी, केवल राम चरण लय लागी। एक तिनका तक की इच्छा न रह जाए, बड़ी बड़ी चीज तो छोड़ो, छोटी चीज की भी इच्छा न रह जाए। सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी, और केवल राम चरण ले लागे। केवल भगवत चरणों की ही भूख प्यास रह जाए, और इतना छटपटाए, इतना रोए कि लगे कि अब मर जाएगा, तो भगवान आके खड़े हो जाएंगे। अब तुम दुनिया की मौज शौक में आनंद ले रहे हो, कह रहे हो भगवान आ जाए हमारे सामने, यह नहीं हो सकता। पहले दुनिया की मौज शौक सब छोड़ो, और भगवान के लिए रोना आवे। रोना तब आएगा जब भगवान का चरित्र सुनोगे और भक्तों का भी चरित्र सुनोगे, तब रोना शुरू हो जाएगा। और समझ लो उस आंसू को दिखाओ नहीं, बड़े कीमती होते हैं आंसू, किसी के लिए सम्मुख प्रदर्शन मत करना।
और बस अकेले में प्रभु के लिए उनको याद कर कर करके रोते रहो और उसके बदले में न कुछ उनसे मांगो न दुनिया से मांगो। जब इतना ज़्यादा रोना हो जाएगा तो गोपियाँ जैसे कृष्ण के वियोग में रो रही थी, इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की तीव्र लालसा से गोपियां रोना शुरू, पहले तो गा रही थी, गोपी गीत गा रही थी, लेकिन फिर रो रो दो इतना रोई इतना रोई, इतना व्याकुल हो गए रोते रोते कि कन्हैया सामने आ गए। तो दर्शन की यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। रोते 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 जैसे बच्चा अपनी माँ को जबरदस्ती बुला लेता है, सारा काम धंधा छोड़कर माँ उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती जिसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। और कुछ देने से बंद हो गया, अच्छी चीज खाने को मिल गई, कुछ खेलने को सामान मिल गया, तो बच्चा जब बंद हो गया रोना, बच्चे का रोना बंद हो गया तो माँ फिर नहीं गोद में उठाती है, अरे ठीक है और अपने मस्त है, और फिर अपने काम में लग जाती है। और सब खिलौना उलौना फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए, और रोए जा रहा है, तो माता दौड़ के गोद में ले लेती है और सब काम छोड़ देती है। ऐसे हो जाए जब आपका रोना चालू, तब प्रभु धीरे धीरे आपकी ओर आने के लिए मन में सोचेंगे। आप दुनिया में फंसे हुए हो, भगवान आपके सामने खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। सुमित देव जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आ रही हैं और मैंने एक पंडित जी को अपना कुंडली भी दिखाया था। उन पंडित जी ने कहा कि मेरा कुंडली में त्रिपाप दोष है, इसलिए यह सब हो रहा है। गुरुजी शरीर में भी बीमारी और नौकरी भी नहीं मिल रहा है, रोने के सिवाय कुछ उपाय नहीं रहा। फिर भी आपने पहले सत्संग में कहा था कि प्रभु को मत छोड़ो, इसलिए मेहनत और प्रभु पर विश्वास करके चल रहा हूँ। गुरुजी यह सब दोष निवारण के लिए क्या करें? ये रोना भगवान के लिए नहीं हो रहा आपका, ये रोना हो रहा है अपनी तकलीफ का, अपनी परेशानी का। इस रोने से आपके धीरज की कमजोरी सिद्ध होती है कि आपका धैर्य बहुत कमजोर है, इसलिए आप संसार को झेल नहीं पा रहे हो। ऐसे ऐसे महान हुए हैं कि हर प्रकार के कष्ट को सह करके भी अपने कार्य में पीछे नहीं हटे हैं, बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं। और आप थोड़ी सी बात से रोने लगते हो, परेशान होते हो, इसका मतलब आप धैर्य के मजबूत नहीं हो। भगवान के लिए रोना आ जाए तो कल्याणकारी है। संसार की आपदा के कारण रोते हो, वो कोई भक्ति की बात नहीं है। प्रभु के लिए प्रेम का रोना चालू हो जाए तो हो गया जीवन का कल्याण। राधे राधे। युक्ता अग्रवाल जी, इनका प्रश्न है, मेरी बेटी ने एक स्वप्न देखा, वह कान्हा जी को अपना मित्र मानती है। स्वप्न में कान्हा जी उसे किसी स्थान पर बुला रहे थे, वहां गई तो एक छोटा सा पुल बना हुआ था। पुल के इस पार मैं और उसके मामा उसे छोड़कर आए थे। फिर वह पुल के उस पार चली गई। जैसे ही वह पुल पार करके उस ओर पहुंची, पुल टूट गया। तब वह पुल को पार करके उस ओर गई। वहां पहुंचने पर उसे ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन उसके मन में अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान पर पहुंच गई हो। वहां की शोभा अत्यंत मनोहर थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कोई सांसारिक रचना नहीं थी, बल्कि सब कुछ भगवान में ही था। वह स्थान किसी दिव्य निकुंज या कुंज के समान दिखाई दे रहा था। वहां उसके साथ कोई और नहीं था। यद्यपि ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उनकी उपस्थिति और कृपा का अनुभव उसे हो रहा था। इस स्वप्न का अर्थ वह समझ नहीं पा रही। कृपया करके महाराज जी उसका मार्गदर्शन करें कि इस स्वप्न का क्या संकेत या भाव हो सकता है। हाँ, ये सपना बहुत अच्छा है। इसमें कृष्ण के चरणों का आश्रय है, उनकी स्मृति बनी हुई है, उनका सहारा है, उनका विश्वास है। यही अच्छाई है इसमें। अर्थात संसार में कठिनाई, आपदाएं, संकट बहुत आते हैं, और उन संकटों के मध्य भी अपने प्रभु के ऊपर विश्वास बना रहे, उन्हीं की याद आए, उन्हीं का सहारा महसूस हो,
तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। संकटों में तो दुनिया रहती है, लेकिन भगवान को याद करने वाले कम लोग होते हैं, और उपाय बहुत सारे खोजते हैं, प्रभु को नहीं याद करते। प्रभु को याद करते हैं तो भक्त हो जाते हैं वो। इसलिए ये बड़ा अच्छा स्वप्न था। राधे राधे। अंजू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गीता जी के 15वें अध्याय में है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते है। गुरुदेव, क्या आत्मा भी विषयों का सेवन करती है? कृपया इसका सही भावार्थ बताने की कृपा करें। आत्मा नहीं विषयों का सेवन करती है। जो मन और जो बुद्धि, जो चित्त और जो अहंकार दूषित होता है वही सेवन करता है। ये जो दूषित नहीं हो, निर्मल हो, तो नहीं सेवन करता है। अर्थात अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय को मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। इनमें से निर्मलता आते ही सब के सब विषयों से उपराम हो जाते हैं, और मलिनता आते ही सब के सब विषयानुगामी हो जाते हैं। अब आप इसको कितना पावन कर पाए हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। सदा पवित्र कार्य करो, सदा पवित्र चिंतन करो, सदा पवित्र दर्शन करो। अपने इंद्रियों के सब कार्यों को पवित्रता के साथ भगवान से जोड़ दो, तो आपका यही शरीर, यही मन बुद्धि चित्त अहंकार विषयान उपसेवते, उनके लिए कहा गया है जो विषयों में बद्ध हैं। श्लोक में जो कहा गया, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो भगवान ने कहा वो मलिन जिनका चित्त है वो विषयों का ही सेवन करते रहते हैं, और जिनका चित्त मलिन नहीं, निर्मल हो गया, तो निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्यम तत्। इसी अध्याय में ये भी कहा गया है कि जिन्होंने अपने को संभाल करके प्रभु में जोड़ करके अपने जीवन को पवित्र बना लिया, उनकी यही इंद्रियां, यही अंतःकरण चतुष्टय, यही शरीर भगवान के चरणों में पहुंचा देता है। विषयानुपसेवते नहीं होता, भगवान उपसेवते, वो भगवान की सेवा करता, पूजा करता है। श्री राधे राधे। संगीता जी हैं, इनका प्रश्न है, सत्संग में सुना है कि हम अपने साथ किसी को सुनने के लिए लाते हैं सत्संग, तो लाने वाले को इसका फल प्राप्त होता है। महाराज जी, मैं अपने साथ अपनी बहन को लाई, फिर रात को वो मेरे से शिक्षा गुरु की ऐसे शब्द बोले, निंदा करी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं उनको चुप करती रही, इससे पहले की बुराई कर दी। मैंने बोला तुमको पाप लगे या ना लगे, मेरे को जरूर पाप लगेगा। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, मैं इनको सत्संग में क्यों लाई, अब क्या मुझे करना चाहिए। मैंने शिक्षा गुरु की निंदा सुनी। इसके बाद एक दोस्त को भी लाई सत्संग में, पर उसने कुछ नहीं बोला। मेरी बहन कहती है कि कितने बाबाओं के सत्संग सुनती है, व्यंग कर रही थी। अब उनका सत्संग यूट्यूब पर सुनती है। आप बताएं मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं 5 साल से उनका सत्संग सुन रही हूँ, उनके लिए श्रद्धा भी रखती हूँ। बताइए मैंने क्या गलत की? क्या सत्संग में किसी को साथ लाना चाहिए जिसकी श्रद्धा ना हो? उसका पाप क्या हमें मिलेगा? सत्संग वृंदा धाम में सुनती हूँ 5 सालों से। देखो, आप परेशान मत हो। ये श्रोता जो होते हैं ना, एक तरह के ही नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं। तो भगवान ने गीता जी में स्वयं 18वें अध्याय में कहा इस बात को कि किसको सुनाओ किसको मत सुनाओ। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये गीता शास्त्र परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। जिसको सुनाओगे उसका भी तुम्हारा भी। लेकिन उसको नहीं सुनाना जो असंयमी हो, ना तपस्काय ना भक्ताय, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो,
अतपस्वी मतलब असंयमी, और ना भक्ताय का मतलब जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको नहीं सुनाना। न चाशु सुशवे, और जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना, जबरदस्ती नहीं। न च माम योभ्य सूयति, और हे अर्जुन जो मेरे अंदर दोष खोजने की बेवकूफ़ी करता रहता है कि कृष्ण में देखें क्या क्या कमी है, भगवान में देखें क्या क्या कमी है, अपनी लघु बुद्धि से ऐसी मूर्खता का काम करता रहता है, उसको भी नहीं सुनाना। उसको सुनाने से वो तिरस्कार कर देगा तुम्हारे उपदेश का और तुम्हें दोष लगेगा। तो किसको सुनाना? भगवान ने कहा ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत संशय। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति, जो इस परम गोपनीय गीता ज्ञान के सत्संग को मेरे भक्तों को सुनाएगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। अर्थात भक्तों को सुना सकते हैं आप, अभक्तों को कभी नहीं सुनाओ। वो सुधरने वाले नहीं, बल्कि वो कुसंग का प्रभाव आपके ऊपर भी डालेंगे और जहाँ बैठेंगे दूसरों के ऊपर भी डालेंगे। इसलिए उनको तो ठाकुर जी की कृपा के भरोसे छोड़ दो, और जिनको समझते हो कि भक्त हैं उनको भगवद वार्ता सुनाया करो। श्री राधे राधे। आदित्य भारद्वाज जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे पास एक सफ़ेद शालिग्राम जी की शिला है, कृपया मेरे को उनकी महिमा बताएं। उनमें चक्र भी है और अगर उनमें टॉर्च से लाइट मारो तो उनके चक्र भी अंदर से दिखते हैं। हाँ वो ठीक है, वो शालिग्राम ही हैं। वो गंडकी नदी में मैंने दर्शन किया है, मैं गया हूँ। गंडकी नदी में शालिग्राम सफ़ेद भी मिलते हैं, ऐसे ही नर्मदेश्वर में शिव जी भी सफ़ेद मिलते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट इधर से उधर निकल जाती है। तो जैसे स्फटिक समझो, स्फटिक की तरह से। स्फटिक के शिवलिंग मैंने देखा है, बहुत विशाल स्वरूप है। जम्मू में देखा मैंने, जम्मू में भगवान रघुनाथ मंदिर, जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, उस रघुनाथ मंदिर में विशाल स्फटिक के शिवलिंग हैं। तो ऐसे ही वो शालिग्राम जी भी होते हैं, नर्मदेश्वर भी होते हैं। तो उनमें आप शंका मत करो, वो शालिग्राम ही हैं। और मरण के टाइम पर, मृत्यु के समय पर किसी की छाती पर रख दो ना शालिग्राम जी को, तो भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। बहुत महिमा है, कल सुनाया था मैंने उनके विषय में। तो आप निश्चित ही उनको अपने पास रखिए, उनकी पूजा करिए। वो शालिग्राम जी हैं, कभी कभी, अधिकतर तो श्याम वर्ण काले काले होते हैं, लेकिन कभी कभी धवल होते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैंने कई बार ऐसे सुना है कि जितने हमारे रोम होते हैं शरीर के 3.5 करोड़, कम से कम उतने हमारे पाप जरूर होते हैं। तो एक पाप के लिए, एक रोम के लिए एक राम नाम तो कम से कम 3.5 करोड़ करने चाहिए। रख दो। अच्छा मान लो 3.5 करोड़ की जगह 15-20 करोड़ हों तो नए बाल पैदा करने पड़ेंगे फिर तो एक एक बाल पर एक एक पाप है। अब 3.5 से ज़्यादा बड़ा पापी है वो, तो उसके लिए नए बाल पैदा करने पड़ जाएंगे फिर तो ब्रह्मा को। अरे ये बातें जो है ना, अपने अपने विचार से लोग बोलते रहते हैं। वास्तव में अनंत पाप होते, पापों के पहाड़ होते हैं, पापों के पहाड़ होते हैं। मनुष्य के शरीर में उतना आ नहीं सकता है, लेकिन ये जो भक्ति करोगे ना और विश्वास रखोगे, विश्वास इसमें बड़ा काम करता है। ज्ञान के मार्ग में तर्क ज़्यादा काम करता है, तर्क ज़्यादा काम करता है ज्ञान के मार्ग में। योग के मार्ग में शरीर को कसना, तपस्या करना ज़्यादा काम करता है। भक्ति के मार्ग में विश्वास ज़्यादा काम करता है। बिन विश्वास भागति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो विश्राम कब मिलेगा? जब भक्ति, भगवत चरणानुराग प्राप्त हो। और कब होगा? विश्वास। बिन विश्वास भागति नहीं। भक्ति का मतलब भगवत प्रेम,
भक्ति का मतलब भगवत प्रेम, और बिन विश्वास भगति नहीं, अर्थात विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। आप यदि विश्वास कर लो, बस इसी में कमी है। हम इस विश्वास, हम आपका मतलब हम सभी यदि विश्वास कर लें तो महाराज विश्वास का फल इतना बड़ा होता है, इतना महान होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि बहुत जल्दी जीव का उद्धार हो जाता है। और नहीं विश्वास होता है तो फिर अपने ऊपर संदेह किए बैठे हैं तो क्या कल्याण होगा। और भगवान शिव पार्वती गए थे प्रयाग कुंभ में, तो सब लोग हर 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 महादेव, जय जय कृष्ण, जय सीताराम ऐसे बोलते हुए नहा के चले आ रहे। तो पार्वती माता ने कहा देखो कितने महान हैं लोग, सब गंगा स्नान त्रिवेणी स्नान करके आ रहे हैं, सब महान पवित्र हैं। तो भगवान शिव ने कहा अभी जांच करके बताएं कितने हैं कितने नहीं पवित्र हैं। बोले प्रभु आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बोले देखो मैं रूप बदल के यहाँ पड़ा हूं, अब तुम कहना जो सबसे ज्यादा मतलब पूर्ण पवित्र हो, कोई रंच मात्र कमी नहीं हो पवित्रता में उसके, वो उठाएगा नहीं तो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी लेट गए वहां बिल्कुल बूढ़े बन करके, और वो रो रही थी पार्वती, मेरा पति गिर गया है, उठ नहीं पा रहा, कोई उठा दो। अब जब कोई आता, रुको, तुम्हारे जीवन में कोई भी पाप अभी बचा होगा तो तुम भस्म हो जाओगे छूते ही, फिर छूना नहीं, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे यहीं। और निष्पाप हो यदि कोई पाप नहीं तुम्हारे अंदर तो तुम उठा करके इधर खड़ा कर दो। चलो हाथ जोड़े, नहीं हम इतने पवित्र हम नहीं हैं, हमारे अंदर तो बहुत पाप है, पाप ही पाप किया जिंदगी भर, सब चले जाते थे। एक भोला भाला आदमी आया, बहुत सरल स्वभाव, मन को टिलाई ऐसा था वो। तो माता पार्वती रूप बदल के खड़ी थी ना, देवी जैसी नहीं लग रही थी और गरीब सी लग रही थी। उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम्हारे अंदर जो कोई पाप होगा तो मत छू देना, नहीं तो खत्म हो जाओगे मर के। पाप का है, मैं तो गंगा नहा के आ रहा हूं। सीधा साधा आदमी बोला पाप का है, मैं तो गंगा नहा के आ रहा हूं, तब पाप तो गंगा जी में बह गए मेरे। इतना पक्का विश्वास, मेरे सारे पाप गंगा जी में बह गए, अब मैं बिल्कुल निष्पाप हूं, खत्म हो गए पाप मेरे, मैं उठाता हूं अभी तुरंत। और शिव जी को उठा लिया उसने, और शिव जी ने उसको गले लगाया और फिर प्रभु अंतर्धान हो गए। इतना सच्चा विश्वास हो तो महाराज उद्धार होने में देरी नहीं है, लेकिन संदेह पड़ा बना हुआ है, विश्वास हो ही नहीं रहा। तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। इसलिए भक्ति करो, विश्वास के साथ करो, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी मेरे साथ हैं। ये विश्वास जितना बढ़िया बना लोगे उतने जल्दी गाड़ी पार। राधे राधे। महाराज जी हमारी दीक्षा 2 साल पहले हुई थी आपसे, क्या जनेऊ संस्कार भी इसके लिए अनिवार्य, मतलब कभी करना चाहिए हमें इसमें? राधे राधे। बेटा भक्ति मार्ग में जनेऊ आवश्यक नहीं होता। जनेऊ होता है जो बचपन में 7-8 साल की उम्र में, उस समय भक्ति नहीं रहती है, प्रारंभ समझो भक्ति का, तो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है उसमें। लेकिन भगवान की भक्ति में अर्थात वैष्णवता में जो तुम्हारे इष्ट देव हैं, कृष्ण है, राम है, नारायण है, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम करना, उनका जप करना, उनका ध्यान करना, उनके भक्तों का चरित्र सुनना, यही साधना है। जनेऊ हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम श्री राधे आपको राधे। भगवान जी। मुझे काशी विश्वनाथ से ये रुद्राक्ष की माला मिली थी, मैंने पहनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे तुलसी कंठी पहननी है, तो क्या पहन सकते हैं? तो इस माला का अपमान नहीं हो आपकी जाएगा? दीक्षा हुई है कि नहीं?
20 साल पहले मैंने गुरुदेव भगवान से वो आसाराम बापू जी से हमने दीक्षा ली थी, तो लेकिन जो दीक्षा का मंत्र था किस देवता का था मंत्र? शिव जी का। शिव जी का था। हाँ जी। तो आपको वो पहनने मेरे में, इष्ट है, लेकिन सीताराम जब से आपको सुनती हूँ मैं सीताराम ही जपती हूँ। हाँ ठीक है, आपकी दीक्षा में शिव मंत्र मिला है ना, हाँ जी, तो आप वो पहन सकती हो। आज पहन सकते हैं। हाँ, वो 5 रुद्राक्ष दिनों में पहन भी सकते, नहीं निकाले। रुद्राक्ष पहन सकते हो। आपको यदि तुलसी भी पहनने का मन है जी जी। तो ऐसा करिए, गले में तुलसी पहन लो हाँ जी, और बाह में रुद्राक्ष पहन लो, ठीक है? धन्यवाद। बाह में रुद्राक्ष पहन लो और गले में तुलसी पहन लो, तो फिर दोनों चल जाएगा। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।